हिमाचल प्रदेश स्टेट एंट्री टैक्स को लेकर चल रहे विरोध के बीच में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में नई दरों और रियायतों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले 5 सीटर गाड़ियों पर 70 रुपए और 6 से 12 सीटर गाड़ियों पर 110 रुपए एंट्री टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब दोनों श्रेणियों की गाड़ियों के लिए समान रूप से 130 रुपए टैक्स वसूला जाएगा। हालांकि आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने मासिक रियायती पास की सुविधा जारी करने का भी फैसला लिया है। 5 सीटर गाड़ियों के लिए मासिक पास 70 रुपए और 6 से 12 सीटर गाड़ियों के लिए 110 रुपए ही रहेगा। पास जारी करने की प्रक्रिया को लेकर जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिए भी अहम घोषणा की है। टोल बैरियर से 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के लोगों के लिए मासिक रियायती पास बनाए जाएंगे। पंजाब और हरियाणा से संबंधित एसडीएम जबकि हिमाचल में तहसीलदार को पास जारी करने के अधिकार दिए जाएंगे। सदन में चर्चा के दौरान भाजपा नेता सतपाल सत्ती ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन अधिकारियों पर पहले आरोप लगते रहे हैं उन्हें अब महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने एंटी टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ठेकेदार इसमें फायदा उठा रहे हैं और हर साल नाम बदलकर नई कंपनियां बनाकर सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस बीच एंटी टैक्स बढ़ोतरी को लेकर राज्य के सीमावर्ती इलाकों में भी विरोध तेज हो गया है। पंजाब और हरियाणा से सटे क्षेत्रों में लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बद्दी बरोटी वाला क्षेत्र में मंडावाला और बरोटी वाला सड़क पर करीब 1 घंटे तक चक्का जाम किया गया, जिससे यातायात प्रभावित रहा। कई बार बोल दिया कि एंटी टैक्स में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है और हमने उसको रैशनलाइजेशन किया। एंटी टैक्स भारतीय जनता पार्टी के समय में भी लगता है, पिछली सरकारों में भी लगता है। अब सिर्फ बढ़ोतरी के मामले में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जो बढ़ोतरी का मामला उसमें मैंने कह दिया है कि कोई ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है और उसकी अभी हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं। जहाँ बढ़ोतरी का थोड़ा बहुत मामला घटाने की होगी उसको हम रैशनलाइज करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा ना हो, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मीडिया मैं निश्चित रूप से जब उनको उतना ज़्यादा लगेगा ही नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा नहीं होनी चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी से भी बात करूँगा कि जो कहा जा रहा है वो गलत है। कुछ बड़े ट्रकों पर जो लगा है उसको हम रैशनलाइजेशन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरी पंजाब के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग जी से और प्रताप सिंह बाजवा जी से भी इस मामले में बात हुई है, तो हम उसको रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। तो मुद्दा नहीं आया, हमने अब जो जानकारी आया उसको मैं जानकारी लूँगा तो उसी के बाद बोलूँगा। और कि पहले तो ये सस्टेन कर जाए, जो चीज़ आती है उसको सस्टेन करना जरूरी होता है। पहले तो सारे ट्रेंड हो जाए, डॉक्टर हमारे ट्रेंड हो गए, नर्सेज ट्रेंड हो गई है और वैसे भी अगर दूसरी सर्जरी होती है उसमें भी 30,000 रुपये ही खर्चा आता है, लेकिन लगता नहीं है। यहाँ स्पेशल वार्ड वाले को हमने पैसे लिए और जो गरीब आदमी है उससे सिर्फ 30,000 रुपया हम रोबोटिक सर्जरी का ले रहे हैं और 70,000 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं और जिसने स्पेशल वार्ड लिया उसको भी हम 50,000 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। सर, कोई समय का टारगेट रखा है जिस तरह से आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में रोज़ नई चीज़ें आती है और उसके हिसाब से इसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन काफ़ी सालों से एक ऐसी व्यवस्था चली आ रही थी जो रूटीन की व्यवस्था थी, हम उसमें चेंज कर रहे हैं। डॉक्टरों से सलाह मशवरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जो मेडिकल कॉलेज चारों थे वो नाम के मेडिकल कॉलेज थे, वहाँ ना पीजी की क्लासेज थी ना एसआरशिप की क्लासेज थी, तो उसको बढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे डॉक्टरों के सहयोग से, टेक्नोलॉजी के सहयोग से पेशेंट को, आम आदमी का अच्छा इलाज देने की